आपने जब शुरू किया तो ये देखे ना मैडम नूरजहां और कितने बड़ी बड़ी दीगर जो सिंगर्स थी वो अपने उरूज पे थी ना, और उसमें से फिर आना, अपनी जगह भी बनाना, और इनमें से बहुत सारे सीनियर से दाद भी वसूल करना। तो कितना आप रियाज करती थी इब्तिदा में? इस फील्ड में आने से पहले तकरीबन 8-9 घंटे उस्ताद जी मेरे रियाज करवाते थे, और उन्होंने कहा कि अगर इस फील्ड में जाना है बेटा तो फिर हर तरह का गाना सीखो, ताकि आप क्लासिकल भी गा सको, लाइट भी गा सको, गज़ल भी गा सको, और फोक भी गा सको, आप सराइकी भी गा सकते हो, और काफ़ी भी गा सको। इस तरह का आवाज़ होना चाहिए कि ये नहीं कि एक ठप्पा लग जाए कि ये क्लासिकल गा सकती है, इसके अलावा कुछ वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी, वुसअत हो। और वो जब इस फील्ड में आई तो मैडम नूरजहां की शागिर्दी की तो और भी समझ आई। आप तो बाकायदा शागिर्द थी ना उनकी? हाँ जी, बाकायदा शागिर्द गंडाबा, उनकी बात शागिर्द हुई, और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जबकि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अभी भी उनकी शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे शागिर्द किया, मुझसे पहले नहीं किसी को शागिर्द किया, बाकायदा गंडाबन। तरन्नुम साहिबा, आपके बेशुमार गाने जो हैं वो हिट हैं, गज़लें भी आपकी बहुत मकबूल हैं, मगर अभी क्लासिकल का जिक्र हुआ ना, अभी जो आप बुनियादी तरबियत की आपने बात की तो होता ये है कि अब वो गज़लें और गीत गाने वाले तो हमारे दोस्त होते हैं, मगर अब क्लासिकल गाने वाले ज़रा निस्बतन कम हैं। हाँ। अच्छा तरन्नुम साहिबा, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी फ़नून हैं वो उन फ़नून का जो क्लासिकल अंग होता है उसको ज़रूर बरकरार रखने की कोशिश करते हैं अपने माशरे में। लोग मॉडर्न उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके साथ भी लोग जा रहे होते हैं, मगर कहीं ओपरा है, कहीं पे कुछ और क्लासिकल है, चाहे वो म्यूज़िक में है, चाहे पेंटिंग में है, चाहे शायरी में है, चाहे किसी और उसमें है, वो ज़रूर साथ साथ चल रहा होता है और उसको लोग मरने नहीं देते, जो कि सदियों की तारीख़ होती है, सदियों का इल्म होता है। हमारे यहाँ ये जो म्यूज़िक है क्लासिकल, आप ये देखें ना, जो बंदिश आपने सुनाई किस कदर खूबसूरत ये बंदिश है, और आपको गायकी की ज़रा सी भी अगर सेंस है तो आपको लुत्फ़ आता है कि अच्छा पीछे कितना रियाज है, कितना ठहराव है, और किस तरह से इसको अदा किया गया है। तो हमने इसको महफूज उस तरह से नहीं किया और बहुत जदीदियत के पीछे बुरी तरह से दौड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, महफूज नहीं किया तभी तो ये इसको कहते हैं कि दरबदर हो गया ये क्लासिकल जो है। बात ये है कि फनकार जिंदा तब तक है जब तक सुनने वाले लोग हैं। अगर सुनने वाले नहीं हैं, चाहे वो लाइट हैं या क्लासिकल हैं, ये जो भी है पॉप के, वो अगर हैं तो हम लोग जिंदा हैं। तो उनको अगर नहीं सेंस है तो वो बिल्कुल फारिग हैं गाने से, वो समझ ही नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन सुनने वाले का आप समझती है उसका कोई नुकसान नहीं, जो मर्जी सुनता रहे। हाँ, सुनने वाले का कोई नुकसान नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो कन रसिया है ना, उसको हम बोलते हैं कानों में जिसके कन रसिया है, कन रसिया है, उसको समझ है कि इसकी आवाज़ सही लग रही या नहीं लग। ज़्यादा तादाद लोग आजकल समझते नहीं हैं, ज़्यादा तादाद आजकल बुजुर्ग हो गया है, बुजुर्ग लोग हैं, सुनने वाले भी बुजुर्ग हैं, गाने वाले भी बुजुर्ग हैं। मैं सही कह रही हूँ शाह जी, चाहे आवाम मुझसे नाराज़ हो जाए या गुस्सा ना करे, तो ये मैं कहूँगी कि अच्छा सुनने वाले जो होते हैं ना, वो अच्छे लोगों को सुनते हैं, उसको उसके कानों को बुरा नहीं अच्छा लगेगा, वो सुनेगी नहीं, वो सुनेगी उसको जिसकी अल्लाह ताला ने आवाज़ अच्छी दी है और जो सही सुर लगाता है, जो गा सकता है। और ये जो मॉडर्न म्यूज़िक है जो वेस्ट से हमारे यहाँ आया है, उसमें पॉप भी है, रैप भी है, और ये जल्दी जल्दी जो लफ्ज़ को अदा करते हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? इसको मैं कहती हूँ कि जो जितना गाना सुनता है ना, हम लोग उतना ही सुनाते हैं। जैसे आपने कहा कि क्लासिकल सुनाए, क्लासिकल आपको सुनाए, लोग कहते हैं जी हम तो जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कानों पे हेडफोन लगे हैं, तो वो गाना सुनेंगे जो जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी चला जाए। वो रहता भी उतनी देर है जैसे जल्दी आता है जल्दी चला भी जाता है। ये पायदार चीज़ नहीं है। ये जो बलम्पत लय होती है आपकी, हाँ,
इसमें ये लगा कि एक्सरसाइज तो नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें दिमाग की एक्सरसाइज हो सकती है, हाँ, तो बहुत दिल ठहराव की हो चाहिए। सकती है, ये चलते हुए नहीं हाँ सुना जाता। हाँ, नहीं हो सकती ना। तो उसके लिए दूसरा गाना है। हाँ बिल्कुल, जो आजकल चल रहे हैं। आप सुनती हैं कभी उस तरह का गाना? सुन लेती हूँ, कभी कोई आ जाए सामने, सुन एक स्थाई अंतर सुन लेती हूँ। अच्छा अच्छा, उनका वो जो स्टाइल है बहुत मुख्तलिफ है हमारे जो ईस्टर्न म्यूजिक है ना, जो हमारा मशरकी म्यूजिक है, मगर उनमें भी बड़े बड़े सुरीले लोग हैं। बहुत। और यानी कि रैप करने वाले भी मैंने देखा, हाँ। बड़े बड़े सुरीले हैं। फिर जो प्रॉपर गाने वाले हैं वो गाते अपने अंग्रेजी स्टाइल से हैं, उनका बिल्कुल टोन और मेलोडी बिल्कुल डिफरेंट है हमारे उससे ना। जैसे शकीरा है या जेनिफर लोपेज है या और दीगर जिन्होंने लोग। गाया है जैसे ये माइकल बोल्टन है, टाइटैनिक या शाजी जिसने गाया, जी जी, सेलिन डियोन। कितना खूबसूरत गाया, सुरीला है और आपके हिसाब से कितना वो? अच्छे सुर लगे हैं है ना? उसमें। हाँ ला रा 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 रा, ये सुर वो उसने इतने अच्छे लगाए हैं कि कानों को बुरे नहीं लगते। हालांकि वो वेस्टर्न है, आपको पता हाँ है हाँ, बिल्कुल अलग कि म्यूजिक है। उसने वो सुरीली अल्लाह ने उसको सुर दिया हाँ, और समझ के गाते समझ हैं। गए। वैसे फिल्म देखी है आपने? हाँ फिल्म देखी। देखिए आपको किस नौयत का म्यूजिक पसंद है सुनने के लिए? देखिए, जिसमें गज़ल हो, कोई अच्छा गीत हो सुरीला, जैसे मैडम नूरजहां जी के हैं, गज़लें हैं तरन्नुम प्रोग्राम में उन्होंने गाई, फरीदा जी ने बहुत अच्छा गाया, उनके गाना सुने तो जी चाहता है बंदा सुनता है। अब जैसे उन्होंने दोबारा इसको ज़िंदा किया, आज जाने की जिद ना करो, पहले बहुत पहले वली मोहम्मद ने गाया था, उसके बाद ये गाना ख़त्म हो गया था। जी हाँ, तो फरीदा जी ने अपने स्टाइल से उसको गाया, बहुत अच्छा गाया। लगता है फरीदा जी की रेंज भी और वो भी हाँ, बहुत रेंज मुख्तलिफ और था। बहुत अच्छा है उनकी। तो इस तरह के गाने सुनने का शौक़ है मुझे। म्यूज़िक इस तरह का है जैसे इकबाल बानो जी की गाए, उल्फत की नई मंजिल की तरह, तो बाहें डाल के वहाँ दिल तोड़ने वाले, ये जगह जो है ना बहुत खूबसूरत होती है। वाह वाह। और इस तरह का म्यूज़िक सुनना, या मेहदी साहब के कोई अच्छे गाने, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आए, हमारे जी को जलाने आज। अब ज़्यादा लोग गाते हैं रंजिशी सही, ये आसान है। मेहदी साहब की इतनी इतनी अच्छी गज़लें हैं, इतने अच्छे फिल्मी गीत है कि वो इंसान वो याद है आपको ऐसे ही? अगर थोड़ा सा वो शोला था जल बुझाऊं, मुझे हाँ मुझे आता तो नहीं है। शोला था जल बुझाऊं, वाह वाह, हवाएं मुझे न दो, शोला सा जल बुझाऊं। शुक्रिया शुक्रिया। ये अभी बात हो रही थी, आपने जिक्र किया इकबाल बानो साहिबा का और फरीदा खानम साहिबा का, मैडम नूरजहां साहिबा का, इन सब के साथ आपने बहुत काम किया ना। आपकी सीनियर्स भी थी मगर कोलीग इकट्ठे आप लोग हाँ काम भी कर रहे थे। तो क्या क्या यादें हैं अगर हम इकबाल बानो साहिबा से शुरू करें? उनके साथ खैर इतना वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन उनके गाने बहुत सुने, गज़लें बहुत सुनी। उनके गाने और गज़लें वो साथ लेके चलती हैं मुझे, जब मैं सुनती हूँ। बड़ा मुलाकातें नहीं आपकी उनसे? मुलाकात एक आध दफ़ा हुई है EMI में, एक आध दफ़ा, ज़्यादा नहीं। तो जब वो EMI में मुझे मिली थी तब वो गाना छोड़ दिया था उन्होंने गाना, कहते मेरे बच्चे कहते हैं कि ना गाओ। शुरू में गाती रही हूँ लेकिन अब नहीं मैं गाती। और फरीदा खानम साहिबा? फरीदा खानम जी से तो मेरी बहुत सी मुलाकातें, टीवी पे बहुत मुलाकातें थी। मैडम के साथ एक दो दफ़ा उनके घर गई हूँ लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। जब मैडम मुझे लेके गई उनके घर तो वो घर पे मौजूद नहीं थी। फिर उन्होंने
कुछ सालन वगैरह बना के भेजा, ड्राइवर को कहा कि ये फरीदा जी को देख। अच्छा। लेकिन फरीदा जी से टीवी पे बहुत मुलाकात। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो आ रही थी गाड़ी से उतर के ना, तो वो आपने देखा कि पीटीवी की सीढ़ियाँ शुरू स्टार्ट में ऊपर जाती। जी जी, 3-4 हैं फिर। हाँ, तो उन्होंने कपड़े पकड़े थे हैंगर में और मेकअप, तो मैंने फ़ौरन जाके ना पहले तो उनको घुटनों को हाथ लगा के सलाम किया। फिर मैंने कहा मैडम ये मुझे दे, मैं आपको छोड़ाती हूँ मेकअप रूम तक। नहीं बेटा आप रहने दे। मैंने कहा नहीं जी मुझे पकड़ा दे। तो फिर उन्होंने कपड़े और मेकअप मुझे पकड़ाया, तो मैं मेकअप रूम तक छोड़ के उनको आई। अब मैं आपसे एक बहुत टेक्निकल सवाल यानी कि जानना चाह रहा हूँ इसका जवाब जी। और ये आप उन लोगों में से हैं जो बहुत बेहतर और अच्छा इसका जवाब दे सकती हैं, क्योंकि आप दोनों को जानती हैं और आप गाने को भी लाजवाब बहुत आला जानती हैं और न सिर्फ जानती हैं बल्कि गाती भी हैं, और फिर आप मैडम की शागिर्द भी रही हैं। दोनों के गाने में, दोनों ये जो बड़ी शख्सियात थी सब कॉन्टिनेंट की, इनके गाने में क्या फ़र्क है? ये भी एक आपने मुश्किल सवाल किया और इसका जवाब मुझे पता नहीं आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। ज़मीन और आसमान का फ़र्क। अच्छा। यानी जैसे फरीदा जी गाती थी वो एक क्या कहते हैं कि हदूद में रह के, हुदूद में रह के गाती हदूद थी। में। अच्छा। क्लासिकल गाया, हाँ। बहुत अच्छा गाया, उसमें गज़ल क्लासिकल में गई बहुत है। लेकिन मैडम नूरजहां जो थी वो एक वैरायटी आवाज़ थी उनकी। उन्होंने क्लासिकल भी उतनी ही गाया, गज़लें भी उतनी ही गाई, गीत भी उतने ही गाए, फोक भी इतना ही गाया, और क्या कहते हैं उसको जो पंजाबी में आम ज़बान में कहा जाता, वो भी मैडम ने बहुत खूबसूरत फिल्मी गाना गाया। फिल्मी गाने, फिल्म इसलिए मुनफरिद आवाज़ थी, डिफरेंट आवाज़ थी मैडम नूरजहां की कि वो हर चीज़ गा लेती। यानी क्लासिकल तो था ही ना, जैसे फरीदा जी और मैडम जी का है वो सजन लागे तोरी नजर मनमा लाज मोहे आए, आए रे आए नजर से अगन मनमा। ये मैडम नूरजहां और फरीदा जी ने दोनों ने मिलके गाया क्लासिकल। लेकिन वो गा तो गए, वो उन्होंने भी मुश्किल नहीं था उनके लिए और उनके लिए भी मुश्किल नहीं। और जैसे पंजाबी का मैडम का गाना, मेरी चीची दा हाय मेरी चीची दा चला महिला कर, मैडम को वो गाना है, मुझे में हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। यानी ये इस किस्म के गाने मैडम को गाना, ये वैरायटी और फिर उसमें एक्सप्रेशन हाँ है उसी तरह, ये कोई नहीं कर सकता। हाँ, जो वैरायटी जितनी उनके पास थी, आपका ये कहना है हाँ, कि वो किसी और के पास गाने के लिहाज से। गाने के लिहाज से।